दंडवत प्रणाम माता जी। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सारे भक्तों को। हरे कृष्णा माता जी, माता जी। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कैलाश प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु, बारंबार आपको कोटि कोटि। और कैसे हो प्रभु? सब कृष्ण की कृपा। कृष्णा की है, कृष्णा। आप वृंदावन जा रहे हो ना प्रभु? जी अभी तक तो प्लान है, मैं 13 को पहुंच रहा हूँ। अच्छा अच्छा। मैं तो बहुत पहले टिकट करा दिया था, गुरु जी से बातचीत की। टिकट कराना तो कुछ नहीं तो प्रभु, मैं तो टिकट तो कहीं नहीं करा लेता हूँ। टिकट में क्या होता है, अब पैसे देता हूँ लेकिन जा नहीं पाता ज्यादा, इसलिए जाते हैं। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम। पंचांग प्रणाम गुरु जी, सभी हरे भक्तों को कृष्णा पंचांग प्रणाम। कृष्णा कृष्णा हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी, प्रणाम गुरु जी। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्ण ओम प्रभु जी, अज्ञान पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु, कृष्णा गुरु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम, सभी माता हरे कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओके, तो एक्चुअली हमने थोड़ा सा आज ही हमने वो जो, क्योंकि आज ही श्राद्ध का महीना शुरू हो रहा है, आज से 15 दिन रहेगा, तो क्या करना है क्या नहीं करना है, श्राद्ध हम क्यों करते हैं। तो आज गीता का क्लास नहीं होगा, कल हम गीता का क्लास करेंगे। और वो भी अगर आप चाहते हैं तो हम 2 से 3 दिन हम गरुड़ पुराण के ऊपर भी दोपहर में ही चर्चा करेंगे, क्योंकि सुबह का सत्र है, हम आचार्यों का जो हमने परंपरा को शुरू किया है तो उसको हम वैसे ही बनाए रखते हैं, क्योंकि नहीं तो फिर जो हम मूड को ग्रास कर रहे हैं धीरे धीरे वो उसमें चेंज हो सकता है। तो उसके लिए हम सुबह का सत्र है, आचार्यों के बारे में कंटिन्यू रहेगा। और श्राद्ध के लिए मैं दोपहर में आपको अगर आज होता है तो नहीं तो कल हम और विस्तार से चर्चा कर सकते हैं। जी गुरु तो जी। क्योंकि अभी श्राद्ध का महीना चल रहा है 15 दिन, और सभी लोग परिवार वाले हैं, तो हर एक व्यक्ति है श्राद्ध करता है घर में। तो अभी तक जो आप कर रहे हैं ना, तो ये सब एक्चुअली कर्मकांड से आप कर रहे हैं, लेकिन एक्चुअली विधि है ये मैं आपको आज बताऊंगा, कि जिससे आपके जो पितर है उनको भी बेनिफिट मिलेगा। और ये जब से इस्कॉन में आए हैं तब से हम ये करते हैं, तो परिवार में किसी एक व्यक्ति को तो ये करना चाहिए। तो मैंने अपने पिता को देखा था, लेकिन मेरे पिता है वह वैष्णव धर्म को पालन नहीं करते हैं, तो वह प्याज लहसुन वाला कोई सब्जी है बनाते हैं, और किचन में जैसे ही बनता है उसको उनके अल्टर में रखते हैं, ऐसे ही कुछ मंत्र बंत्र कुछ नहीं होता है। और उसके बाद फिर वो
छप्पर होता है घर का, है ना, घर का छप्पर होता है, वहाँ पर ऊपर रखते हैं और जोर से चिल्लाते हैं काव 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 करके। और फिर तो मुझे ये कुछ अजीब लगता था जो भी होता है, लेकिन लेकिन मैं प्रभु जी वो प्याज लहसुन का तो देवी देवताओं को भी नहीं चढ़ता है ना, जैसे नहीं, अभी मैंने क्या इसके लिए बताया कि मेरे पिताजी वैष्णव धर्म में नहीं है, ये मैंने पहले ही बताया था। तो उसके लिए ये प्रोसेस है, वो मैंने जो देखा है वो मैंने बताया। मैं ये नहीं बताया कि ये सही है, मैं ये बताया ये गलत ही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो अभी हम देखेंगे कि ये श्राद्ध क्यों करना चाहिए और इसके लिए हमें क्यों इसको गंभीरता से लेना चाहिए। हाँ, तो पहले मैं इसका आपको हिस्ट्री बताता हूँ, बैकग्राउंड बताता हूँ, और उसके बाद हम एक्चुअल में क्या करना चाहिए श्राद्ध में ये मैं बताता हूँ। ठीक है, तो आज का क्लास उसी के लिए रहेगा, क्योंकि सबको करना है ये घर में, है ना। गीता तो हम पढ़ ही रहे हैं, लेकिन 15 दिन में आप कोई भी एक दिन कर सकते हैं। और अगर कोई तर्पण करता है, अगर आपने अभी तक करते आ रहे हैं, इस विधि को भी अगर आपको करना है तो कर सकते हैं, लेकिन इससे भी प्रभावी जो विधि है, जो वैष्णव धर्म में बताया है हमारे आचार्यों ने, खास करके जो गुरु शिष्य परंपरा से जो ज्ञान आ रहा है, उसमें सनातन गोस्वामी ये कहते हैं कि एक्चुअल श्राद्ध कैसे होता है और वो क्यों करना चाहिए। ठीक है, तो अभी हम शुरुआत करते हैं। तो महाभारत में ये कथा आती है कि जब पांडवगण वनवास किए थे, तो वनवास के समय यक्ष का एक तालाब था, जहाँ पर इनको प्यास लगी थी। तो सहदेव, नकुल, भीम, अर्जुन और भीम ये चारों मूर्छित होते हैं, और फिर युधिष्ठिर महाराज उस तालाब का पानी पीने का जब प्रयास करते हैं, तो यक्ष प्रकट होकर कहता है कि ये तालाब मेरा है, अगर तुम्हें इस तालाब का जल पीना है तो मेरे प्रश्न का उत्तर देना होगा। तो यक्ष और युधिष्ठिर में 100 प्रश्न पूछे गए थे, और 100 में से एक प्रश्न था कि कौन सा दुख ये ज्यादा कष्टदायक होता है। तो उत्तर आया युधिष्ठिर महाराज का कि ऋण, ऋण मतलब कर्जा। तो ऋण जो रहता है हमारे ऊपर, इसको न चुकाना, ये दुख बहुत भयंकर होता है। हाँ, तो ऐसा बताया जाता है जिसने अपने जीवन में लोन लिया है या कर्जा लिया है, तो उसका आधा जीवन पहले से ही स्मशान में चला गया है। ठीक है, क्योंकि वह व्यक्ति है, वह सुख से जी नहीं सकता। क्या लगता है आपको, क्या व्यक्ति सुख से जी सकता है जिसने लोन लिया है, कर्जा लिया है? नहीं गुरुजी, मजबूरी में लिया ना होता तो लेकर भर दिया है तब। हाँ, तो लेकर भर दिया है वो अलग बात है। अभी मान लो कि आपके ऊपर पहले से ही कोई कर्जा है ना, तो उसको चुका पाना बहुत मुश्किल होता है। और अभी हम देखेंगे कि हमारे ऊपर 5 प्रकार के ऋण होते हैं, ऋण। तो सब लोग इसको नोटिफाई करो। पहला ऋण होता है देव ऋण। ठीक है, देव ऋण ये पहला ऋण होता है। अभी ये देव ऋण मतलब क्या है कि जैसा हमको ऑक्सीजन चाहिए, तो ऑक्सीजन कौन देता है? वायुदेव देता है। अग्निदेव हमको अग्नि देता है। सूर्यदेव हमको प्रकाश दे रहा है। तो कभी पैसा लिया है? कभी सूर्यदेव ने लाइट का बिल भेजा है कि भैया आप इतना हमारा जब से जन्म लिए है लाइट यूज कर रहे हो, जरा लाइट बिल भरो भैया? कभी बोले हैं? नहीं बोले है ना। हाँ, अगर बोलेंगे तो कितना बड़ा बिल रहेगा आप अंदाजा लगा सकते हो क्या? मान लो कि सूर्यदेव ने बिल भेजा हमको, तो कितना बिल रहेगा? बहुत बड़ा बिल रहेगा, है ना। तो ये ऋण होता है, देव ऋण कहते हैं इसको। हाँ, दूसरा होता है भूत ऋण। भूत ऋण, भूत ऋण मतलब जो पेड़ पौधे होते हैं, अन्य जीवात्मा होते हैं, उनसे हम कुछ सुविधा लेते हैं।
फ्री में। तीसरा होता है आप्त ऋण। कौन कहेगा आप्त ऋण मतलब क्या होता है? आप्त ऋण, आप्त रिश्तेदार मतलब रिश्तेदार रिश्तेदार। हाँ, जो रिश्तेदार होते हैं, हमारे माता पिता होते हैं, है ना, या हमारे मौसी है, चाचा है, तो इनसे हम काफ़ी सुविधा लेते हैं, तो ये आप्त ऋण में आता है तीसरा। चौथा है ऋषि ऋण। ऋषि ऋण, जो ऋषि मुनियों ने इतने ग्रंथ लिखे हैं, शास्त्र लिखे हैं, जिनको हम पढ़ते हैं, अपने जीवन को हम उसके अनुसार जीते हैं। और पांचवा है पितृ ऋण। पितृ ऋण मतलब जिस परिवार में हम जन्म लिए हैं, है ना, उस पितरों का भी हमारे जीवन में कुछ अधिकार होता है। तो ये 5 ऋण होते हैं जब हम जन्म लेते हैं तो इस संसार में। हाँ, तो ये इसमें से तीसरा ऋण कौन सा? तीसरा ऋण, हरे कृष्ण, तीसरा ऋण ये भूत देखिए, ऋण। पहला ऋण है देव ऋण, दूसरा ऋण है भूत ऋण, तीसरा ऋण है आप्त ऋण, और चौथा ऋण है ऋषि ऋण, और पांचवा ऋण है पितृ ऋण। तो ये 5 ऋण होते हैं हमारे ऊपर। ठीक है, अभी इससे भी बढ़कर एक ऋण होता है, जो होता है गुरु का ऋण। तो गुरु का जो ऋण होता है ना, वह चुकाना संभव नहीं है। ये 5 जो ऋण है, इसको हम चुका सकते हैं। आप जितनी भी आप गुरु की सेवा करो, हम गुरु का ऋण चुका नहीं सकते हैं। हम मैक्सिमम हम कृतज्ञता दिखा सकते हैं, लेकिन हम उनका ऋण चुका नहीं सकते हैं। तो क्योंकि गुरु हमें जन्म मृत्यु के चक्र से निकालने के लिए वह हमको, तो इसलिए गुरु का ऋण चुकाना ये असंभव है एक तरीके से। मैक्सिमम हम ये कर सकते हैं कि गुरु के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए हम उन्होंने कही हुई बातों का हम अपने जीवन में पालन कर सकते हैं। तो ये हमारा फाउंडेशन है बेसिकली। तो हमारा जीवन तब सार्थक हो जाता है जब हम गुरु ने जो हमें मार्ग दिया है, तो इसलिए गुरु का ऋण चुकाना इस संसार में असंभव है बेसिकली, क्योंकि गुरु ये ऐसा व्यक्ति होता है जो आपको भगवान तक बिना स्वार्थ से पहुंचा देता है। तो अगर गुरु हमसे प्रसन्न है, तो गुरु के सामने अपने आप को गुरु मोहे मूर्ख देखी। तो कोई व्यक्ति कितना भी शिष्य बुद्धिमान हो, लेकिन वह गुरु के सामने अपने को मूर्ख प्रदर्शित करता है। कौन कहेगा कि तो ये अगर छठवां व्यक्ति, ऋण हो गया गुरुजी? हाँ, गुरु ऋण छठवां ऋण हो गया? इस नहीं प्रकार नहीं, 6 हो गए ना? 6 नहीं, मैंने 5 कहे। लेकिन ये अभी ये 5 ऋण है, ये हम चुका सकते हैं, लेकिन जो छठा ऋण है, ये गुरु का ऋण, इसको चुकाना असंभव होता है। क्योंकि ये ऋण तो आध्यात्मिक होता है ना, क्योंकि बाकी के ऋण भौतिक होते हैं, बराबर है, देवी देवता है, उसके बाद ये आप्त ऋण है, भूत ऋण है, पितृ ऋण है। तो अभी भाद्रपद पूर्णिमा से लेके अश्विन की अमावस्या तक ये जो 15 दिन होते हैं, इसको पितृपक्ष माना जाता है। ठीक है, गुरुजी, पितृ ऋण ना चुका पाए तो इसी को पितृदोष कहते हैं। हाँ हाँ, जो पितृदोष लगता है ना, ये पितृ ऋण न चुकाने से होता है। और अभी आपको मैं एक अच्छी बात बताने वाला हूँ। जो व्यक्ति भगवान के नाम का जप करता है ना, और जब पितृगण देखते हैं पितृलोक से कि मेरे खानदान में एक वैष्णव है, वो पैदा हुआ है, उसने हाथ में माला लिया है, और वैष्णव के नियमों का पालन करके गुरु का आश्रय लेते हुए वह भगवत धाम की ओर अपना प्रयाण कर रहा है, तो ये देखकर ही वह पितृगण खुश हो जाते हैं। और इतने खुश होते हैं क्योंकि उनको पता है कि अभी जल्दी से जल्दी हमारा भी उद्धार होने वाला है। हाँ, तो इसके लिए
अ, ये एक कृतज्ञता होती है कि हमें अपने पूर्वजों के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करनी चाहिए, वो होता है पितृ ऋण। तो पितृ कैसे दूर होता है, हमें कैसे पता चलेगा? मैं वही बताने वाला हूँ ना, थोड़ा सा आप सब्र कीजिए, आगे 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 आएगा सब। ओके, तो हाँ, तो प्रहलाद महाराज को नरसिंह देव कहते हैं 7वें अध्याय में कि प्रहलाद तुम्हारे जैसा बच्चा बालक इस परिवार में जन्म लिया है। क्योंकि प्रहलाद महाराज कहते हैं, जब नरसिंह भगवान कहते हैं प्रहलाद वरदान मांगो, तुमको क्या चाहिए, तो प्रहलाद महाराज पता है क्या वरदान मांगते? कौन बताएगा मुझे कि प्रहलाद क्या वरदान मांगते जब नरसिंह भगवान? अपने पिता की पहले प्रभु जी पहले कुछ नहीं मांगे थे, लेकिन फिर बाद में उन्होंने अपने पिता के उद्धार के लिए भगवान से वर मांगे थे प्रभु जी। पहले कहे थे कि मैं आपसे कोई बिजनेस नहीं किए हैं कि मैंने आपकी भक्ति किया और अभी आप मुझे कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं, लेकिन आप अगर देना ही चाहते हैं तो इस मेरे पिता को आप मुक्ति दिला दीजिए। तो बदले में नरसिंह देव कहते हैं तुम्हारे जैसा भक्त इस परिवार में जन्म लिए है तो 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाएगी। आप समझ सकते हो, 21 पीढ़ियां। तो अभी आप अगर अच्छे से भक्ति करते हो, है ना, बस आपको लगे रहना है आपके लगे रहने से बहुत कुछ होने वाला है, समझ में आ रहा है? अगर आप माला करते रहोगे केवल, तो आपके माता पिता का उद्धार होना निश्चित है। जब मुझे ये बात पता चली है ना, क्योंकि मेरे माता पिता को ये वैष्णव धर्म बिल्कुल पसंद नहीं था, और आज से 20 साल पहले जब मैं स्टूडेंट था, तब मैंने जब इस मार्ग को स्वीकार किया था, तो मेरे माता पिता ने मुझे बहुत विरोध किया था, और मैं भी सोच रहा था कि ये लोग तो हमेशा मेरे से दुखी ही रहेंगे। तो जब मैंने इस पे प्रवचन सुना था नरसिंह जयंती में, और तब मुझे ये बात बहुत अच्छी लगी कि आज मेरे माता पिता दुखी है, लेकिन अगर मैं इसी तरह से भक्ति करता रहूंगा जीवन के अंतिम समय तक, तो भगवान है इनको मोक्ष तो प्रदान करेंगे ही, या इनको अच्छा अवसर प्रदान करेंगे। तो ये सुनकर ही मैं बहुत मुझे अच्छा महसूस हुआ, है ना। तो इसलिए अगर कोई विरोध भी करता है भक्ति के लिए, लेकिन अगर आप भक्ति मार्ग को स्वीकार किए हैं तो भगवान उनका भी उद्धार करते हैं। तो इसके लिए आप ऐसा मत कभी समझिए कि मैं माला कर रही हूँ और मेरे माला करने से अनेक लोग दुखी हो रहे हैं। तो ऐसा लगता है आपको कभी कभी कि मेरी माला करने से अनेक लोग कोई घर में विरोध करता है तो फिर ऐसा लगता है कि हम इनकी बात नहीं मान रहे हैं। प्रभु जी हमारी फैमिली कभी विरोध नहीं किया बहुत। हाँ, तो ठीक है, तो इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप चिंता मत कीजिए। तो अभी देखिए, अभी जीव है वो 3 प्रकार की गति होती है जीव को। एक होता है भक्त होता है, अगर शुद्ध भक्त है तो भगवत धाम जाता है। दूसरा, अगर शुद्ध भक्त नहीं है ना, तो वह वैष्णव परिवार में जन्म लेता है। और तीसरी कैटेगरी है जो भक्ति मार्ग में लगा हुआ है, लेकिन साथ साथ मजा भी कर रहा है ना, कभी मजा कर रहा है, कभी भक्ति करता है, कभी पाप करता है। तो ऐसे अनिश्चित स्थिति वाला व्यक्ति पितृलोक में वेट करता रहता है कि अभी मेरा डेस्टिनेशन क्या होगा, है ना। तो गाड़ी आती है, लेकिन जैसे गाड़ी छूटने का टाइम होता है, अचानक अनाउंसमेंट होता है कि आज की ट्रेन कैंसिल की गई है। तो वो पितृलोक में केवल वेट करता रहता है कि मेरा नंबर कब आएगा करके। तो बेसिकली पितृलोक मतलब ऐसा लोक है जहां पर आपने देखा है, जब हम रेलवे में जाने की जब तैयारी करते हैं ना, तो एक क्या बोलते हैं उसको, प्रतीक्षा गृह होता है रेलवे स्टेशन पे। देखा है आपने प्रतीक्षा गृह? हाँ, वेटिंग। तो उसमें देखो बहुत लोगों को अभी देखता रहता हूँ, सब लोग ऐसे देखते रहते घड़ी के ऊपर कि कब आएगी गाड़ी, कब आएगी तो वैसे ही पितृलोक के लोग है ना, वो हमेशा सोचते रहते हैं कि कब ये मेरे घर में जो व्यक्ति है, कब ये वैष्णव बनेगा, कब ये भगवान का भक्ति करेगा, ताकि हमारा भी उद्धार हो, है ना। तो इसलिए आप सभी भाग्यवान व्यक्ति है इस संसार के, जो आप इस मार्ग में लगे हुए हैं, है ना। तो अभी गरुड़ पुराण में जो वर्णन आता है, तो वो मैं पहले आपको बताता हूँ। पहले मैं ये आपको ये बताऊंगा कि किस तरह से लोग इस विधि को पालन करते हैं, ठीक है। जैसा कि मैं, हाँ गुरुजी मैं एक पूछूं क्या?
हाँ 21 पीढ़ियां मुक्त हो जाती है, इसका क्या मतलब है? उनका क्या गंतव्य होता है गुरुजी? हाँ 21 पीढ़ियां का अर्थ होता है कि माँ की लाइन, पिताजी की लाइन और हमारे जो रिश्तेदार होते हैं इसकी भी एक लाइन, ऐसे 21 पीढ़ियां मतलब 7 पिछले 7 जन्म के जो रहते हैं ना उनका सबका उद्धार होता है। उनका सबका गंतव्य क्या होता है? वो तो भक्त इनको नहीं है ना। नहीं, ये लोग भगवत धाम नहीं जाते हैं, लेकिन ये लोग नरक में भी नहीं जाते हैं। समझ में आ रहा है ना? तो इनको, ये लोगों को एक भगवान अवसर देते हैं, बेसिकली चांस देते हैं भक्ति करने का। समझ में आया ना? तो कोई भी अगले व्यक्ति जन्म है, वो भक्त बन जाते हैं क्या? हाँ नहीं भक्त, देखो भक्त ये कैसे बनते हैं, कौन बताएगा? भक्त ये भक्त की अहेतु की कृपा से बनते हैं, है ना? भक्त की कृपा से। हजार स्वीकृति के बाद ही भक्त बनता है कोई। हाँ, तो जब तक भक्त का कृपा नहीं होता है तब तक ये भगवान भी भक्ति नहीं देते हैं। आपने कभी देखा है कि भगवान कृष्ण ने किसी को भक्ति दे दी, तो प्रभु रामचंद्र ने किसी को भक्ति दी? ऐसा कहीं पर भी नहीं है, केवल सिवाय महाप्रभु के। लेकिन अगर आप श्रील प्रभुपाद के जीवन में देखोगे तो प्रभुपाद ने कई लोगों को भक्ति दे दिया। तो इसके लिए जो भक्ति का जो खजाना है ना, वो भक्त के पास होता है, भगवान के पास भी नहीं होता है। भक्त चाहे तो वह किसी व्यक्ति को कृपा देकर भक्ति में लगा सकता है। तो इसके लिए ये डिपार्टमेंट, भक्ति का डिपार्टमेंट भक्त के पास होता है। तो इसलिए अभी ये लोगों को है ना, ये लोगों को मुक्ति मिलती है। मुक्ति का अर्थ है कि ब्रह्म ज्योति तक जा सकते हैं ये लोग, है ना? और ब्रह्म ज्योति के बाद वापस नीचे आएंगे, बेसिकली वापस भगवान उसको धनवान परिवार में जन्म देंगे। तो इस तरीके से उनका होता है। ठीक है, अभी ये पितृदोष क्यों लगता है, कौन बताएगा? अभी मैं आपको बताओ, जब व्यक्ति मर जाता है ना, और जब यमदूत लोग उसको लेके जाते हैं, तो जो श्राद्ध कराए जाते हैं ना, उसमें 4 भागों में वो बटा जाता है। हाँ, पहले 2 जो भाग होते हैं वो जीव को जाते हैं, और एक रहता है वो यमदूतों को जाता है, बराबर है, जो उसको पीटते रहते हैं ना। और अगर जब वो देखते हैं नीचे कि इसके परिवार वाले लोग श्राद्ध नहीं कर रहे हैं, तो ये क्या करते हैं, यमदूत लोग और जोर से पिटाई करते हैं उनकी, है ना? और फिर वो जो पितर होता है वह इतना गाली देता है उसको कि इसको मैंने जन्म से लेके इतना, है ना, बढ़ाया, इसको मैंने पढ़ाया, शादी करवाया, लेकिन भाई मेरे को कुछ नहीं दे रहा है, ना छाता दे रहा है, ना चप्पल दे रहा है, ना जूता दे रहा है ना? आपने सुना है, चप्पल भी दिए जाते हैं, जूते दिए जाते हैं, छाता दिया जाता है। हमारे यहाँ भी देते हाँ ऐसा जी प्रभु जी, 13वें युद्ध तो 13वें दिन होता है ना प्रभु जी? हाँ 13वें दिन सब होता है श्राद्ध। ये 2 महीने 3 महीने, हर महीने में एक दिन होता है, क्योंकि जीव को यमपुरी पहुंचने के लिए कितने दिन लगते हैं, कौन बताएगा? एक साल। तो 1 साल में आप सोचिए कम से कम 14 स्टेशन आते हैं, 14 या 17 18 स्टेशन कुछ तो आते हैं, है ना? तो उस स्टेशन के नाम भी बताऊंगा मैं, समय मिलेगा तो इसमें क्या होती है, एक वैतरणी नदी भी आती है। अभी देखिए, जिसने गौ माता का सेवा किया है और जिसने गौ का दान किया है, गौ माता का दान किया है, तो उस व्यक्ति को वैतरणी नदी को पार करने के लिए एक नौका आती है। तो नौका पे वो बैठता है और फिर नदी को पार करता है। और जिसने गाय का सेवा नहीं किया है उसको वैतरणा नदी के अंदर छलांग लगानी पड़ती है। और ये वैतरणा नदी ये मलमूत्र, है ना, 2 नंबर 1 नंबर पू पस इससे भरी हुई रहती है। तो आप इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितनी गंदी नदी हो सकती है ना? एक बार गटर का पानी है ना, वो अच्छा है, लेकिन ये पानी तो सबसे डेंजरस है। आप सोच सकते हो, जो लोग पाप करते हैं ना, उनको इस नदियों को तैर कर जाना होता है। क्योंकि भगवान गरुड़ पुराण में गरुड़ को कहते हैं कि ये वर्णन अगर भक्त भी सुनेगा ना, तो उसके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे, इतना भयानक वर्णन है उस यमपुरी का। तो इसके लिए अगर किसी को, कोई लोग रहते हैं ना कि जो गीता को सुनकर भक्त नहीं बनते हैं, वो गरुड़ पुराण सुनकर जरूर बनते हैं।
क्योंकि इतना सब लिखा हुआ है कि वो पढ़कर ही वो सोचता है कि बाप रे बाप, ये मेरे को नहीं करना है, बेटर है कि मैं हाथ में माला उठा लेता हूँ। ठीक है। प्रभु जी ये श्राद्ध जो होते हैं ये आत्मा के उसके लिए होते हैं कि शरीर शरीर तो जैसे जल जाता है आत्मा के लिए होते हैं? नहीं, आत्मा के लिए होते हैं, लेकिन अभी आत्मा ये जैसे अगर उसको नरक में जाता है आत्मा तो उसको पेन होता है, यही आत्मा जब स्वर्ग में जाता है तो उसको कुछ सुख मिलता है। तो बेसिकली उसको मुक्ति का अर्थ है उसको स्वर्गलोक में या ब्रह्म ज्योति तक जाता है, वो भगवत धाम नहीं जाता है। अगर आप देखिए, ये डिपार्टमेंट ऐसा है कि आप हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं ना अपने पिता के लिए, अपनी माँ के लिए, और भगवान के सामने कहते हैं कि मैंने 16 माला के अतिरिक्त और 2 मालाएं की है मेरे दिवंगत पिता के लिए, तो मैं चाहता हूँ या मैं चाहती हूँ कि ये 2 माला का बेनिफिट है वह मेरे पिता को मिले। तो इससे अगर वो ट्रांसफर करता रहता है ना तो पिता को बेनिफिट मिल जाता है आसानी से। गुरुजी आज मैंने की थी एक माला प्रभु जी अपने। अगर उनका जन्म हो गया हो तो वो प्रभु जी लग जाएगी। फिर भी जी जी, वो उनका जन्म हो गया हो या वो किसी सुअर के योनि में हो या किसी गधे की योनि में है तो भी उसको बेनिफिट मिल जाता है। ठीक है, तो इसके लिए आप 16 माला में नहीं काउंट करते, उससे ज्यादा करने पर उनका मांगते हैं क्या? मनुष्य योनि में भी मिलता है बेनिफिट? मनुष्य योनि में भी मिलता है, सारे योनि में मिलता है। इसके लिए ये जो बेनिफिट होता है ये हमको करते रहना चाहिए, कम से कम 1 माला 2 माला, है ना, हमको प्रभु जी अपने ये परिवार एक्स्ट्रा के। माला आप कह रहे हैं ये श्राद्ध के लिए बोल रहे हैं या मतलब ऐसे और दिनों के अंदर भी? नहीं, और दिनों के बाद भी हम कर सकते हैं, ये मैं एक बता रहा हूँ। श्राद्ध में तो हम करना चाहिए, लेकिन दूसरे समय में भी आप कर सकते हैं। ठीक है, 16 माला के बाद हरे कृष्ण प्रभु जी। 16 माला में भी कर सकते हैं प्रभु जी। नहीं, 16 माला के बाद करना है आपको। हरे कृष्ण प्रभु जी। किसी हाँ। ने मैसेज किया है, एक माता जी ने, कि जो फॉरेनर होते हैं वो तो ये सब रिचुअल्स नहीं करते हैं, तो उनका क्या है फिर? हाँ, तो उनका कुछ नहीं हो सकता फिर। इसके लिए भारत भूमि ते होइल मनुष्य जन्म यार, जन्म सार्थक करी कर पर उपकार। जिसने मनुष्य जन्म लिया है भारत भूमि में वह श्रेष्ठ जीव होता है। लेकिन प्रभुपाद की दया से आज हम देखते हैं कि यूरोपियन लोग भी भगवान के नाम को ले रहे हैं और वो भी यज्ञ वगैरह करते हैं। यूरोपियन लोग भी यज्ञ करते हैं अभी। अगर आप इस्कॉन में वृंदावन जाओगे, मायापुर जाओगे, तो कई फॉरेनर लोगों को मैंने देखा है ना, यज्ञ करते हुए। तो हरे कृष्ण तो हरे अभी कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, आपने जो बताया ना कि गाय की सेवा करनी चाहिए, प्रभु जी मेरे पास तो गाय नहीं है। अगर किसके पास गाय नहीं है तो गाय का डोनेशन देके सेवा कर सकता है ना। जैसे हमारे यहाँ पर गाय का डेली का खर्चा ही कितने 100 गाय होते हैं, और 100 गाय का डेली का खर्चा कम से कम 200 रुपया होता है। आप सोच सकते हो। तो गौशाला को चलाना भी इतना आसान नहीं होता है। लेकिन जैसे हम जैसे यात्रा जाएंगे ना, तो वृंदावन यात्रा जाएंगे तो कृष्ण बलराम के पीछे गौशाला है, तो वहां पर हम क्या करेंगे कि लड्डू खिलाएंगे। एक लड्डू का एक पैकेट ये होता है, 100 रुपए का एक ये मिलता है, 10 लड्डू मिलते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हम सभी जग जाएंगे तो गौ माता को वो लड्डू खिलाएंगे सब लोग। ठीक है, ताकि वो जो यहाँ पर जो बताया गया है कि कुछ तो कुछ सेवा हमको गौ माता की करनी चाहिए। ठीक है, तो गुरु जी जो घर पे जैसे हम गाय पालते हैं उसका भी फल उतना ही मिलता है? हाँ हाँ हाँ, उतना ही मिलता है। अभी ये गाय का, इसके लिए ना गाय का सेवा करना बहुत जरूरी है। जो हमारे व्यक्ति घर पे गाय, गाय रहती है गुरुदेव, हमने पाला है गाय को। हाँ अच्छा है, अच्छा है, पाला है, बहुत अच्छा है। तो गाय के पूंछ को अगर कोई आपके सिर पे रख देता है ना तो उसके भी मस्तिष्क है या उसके जो ग्रह है ना, वो बदल जाते हैं। अगर कोई गाय की प्रदक्षिणा भी करता है उसको भी बेनिफिट होता है। ठीक है, तो अभी मैं आगे बढ़ता हूँ कि अभी मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि श्राद्ध, अगर हम भक्त है, हम हरि नाम लेते हैं, तो क्या हमको श्राद्ध करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? क्योंकि शास्त्र में बताया है कि भक्त को श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह भगवान की सेवा में लगा है। तो तो क्या लगता है आपको,
कि श्राद्ध करना भक्तों चाहिए को भक्तों को भी गुरुजी। करना चाहिए। नहीं, नहीं करना चाहिए। एक शुद्ध भक्त है ना, जो भगवान को पूरी तरह से समर्पित है, अपने तन मन वाचा से 24 घंटा हरिदास ठाकुर की तरह, तो ऐसे व्यक्ति को श्राद्ध करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हम उतने समर्पित है क्या, बताइए? नहीं है हम प्रभु इतने जी, हम समर्पित इतने नहीं, शुद्ध नहीं है। तो हमें श्राद्ध नहीं करना चाहिए। ठीक है, हमें श्राद्ध करना चाहिए। ठीक है, भले हम 16 माला करो, 32 माला करो, 64 माला करो, हमें श्राद्ध करना चाहिए। ठीक है, गुरु जी अभी श्राद्ध करना चाहिए। बोलते हैं कि लड़की अगर है तो वो नहीं कर सकती है, चाहे उसका किया हुआ उनको मुक्तिदान नहीं करता, बेटा ही कर सकता है। पिंडदान हो गया ये वगैरह, पंडित जी भी बोलते हैं हमारे, पता नहीं ये सही है या गलत है। हाँ, सीता इसलिए माँ ने मैं दशरथ जी का किया था पिंडदान, सीता जी मैया जी ने किया था हाँ दशरथ हाँ जी महाराज का, हाँ, वो भी स्त्री थी। जी जी। तो देखिए, एक चीज आप समझ लो कि आप सभी लोग 16 माला अगर कर रहे हैं, अगर आपने गुरु को स्वीकार किया है, अगर आप गुरु परंपरा से जुड़े हैं, तो आप स्त्री हो या पुरुष हो वो मायने नहीं रखता है ना। आप कृष्ण के भक्त है, आप वैष्णव है, तो आप वो ये कर सकते हैं, चाहे आपके पिता के लिए कर रहे हो या आपके दादाजी या परदादा है ना, उनके लिए आप कर सकते हो। तो इसलिए आप कभी ये मत समझिए कि मैं स्त्री हूँ या मुझे भाई नहीं है, या मेरा भाई मर गया है ना, या हम सभी बहनें ही है। तो ऐसा नहीं है। अगर आपका भाई भी है और अगर वो नास्तिक है ना, अगर वो नास्तिक है, वह इस पे बिलीव नहीं करता है इन चीज़ों पे, तो भी कोई बात नहीं, आप भी ये कार्य कर सकते हैं। अगर आप गुरु परंपरा से जुड़े हुए हैं और आप वैष्णव सिद्धांत का पालन करते हैं। ठीक है, तो इसके जैसे लिए प्रभु जी जैसे घर में बड़े लोग करते हैं, बड़े बूढ़े जैसे सास ससुर करते हैं, जैसे तो हमें भी कर लेना चाहिए, क्योंकि हम तो और वो तो कर्म कांड के हिसाब से करते हैं, जैसे हम फिर कर सकते हैं ना फिर भी। हाँ, कर सकते हैं। एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि अभी देखिए कर्मकांड में क्या होता है, मैं बताता हूँ आपको। ब्राह्मणों को बुलाया जाता है, ब्राह्मण गरुड़ पुराण पढ़ता है तभी, बराबर है। गरुड़ पुराण पढ़ेगा, उसके बाद वो दक्षिणा मांगेगा। दक्षिणा मांगने के बाद क्या करेगा, वो कहेगा कि कुछ लोगों को मैंने देखा है, अगर उनके दादाजी के लिए वो श्राद्ध कर रहे हैं, तो उनको दादाजी को अगर पकोड़े अगर चाहिए, ज़्यादा प्रिय होते हैं पकोड़ा, है ना, या जिलेबी, हाँ, तो वो पकोड़ा जिलेबी ऐसा बनाते हैं और बिना भगवान को अर्पण करके ही छप्पर पे रखते हैं और काव 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 करके कौवे को बुलाते हैं। और मैंने ऐसे भी देखा है कि कोई एक व्यक्ति उस दिन कौवे को लेके ऐसे घूमता रहता है, उसके पैर पे ऐसे रस्सी बांधी रहती है और उसको ऐसे, मुझे वो अजीब ही लगता है, वो ये क्या हो रहा है करके। तो पहले के जमाने में तो कौवा आकर खाता था, कलयुग में कौवे भी नहीं है, इतना पोल्यूशन किया गया है। जी गुरु जी। तो अभी क्या बोलेंगे, तो इसके लिए सबसे अभी मैं आपको देखिए, ये जो तरीका है ना, जो अभी बाहर के लोग करते हैं, कर्मकांड कहते हैं उसको, तो इस तरीके से बेनिफिट नहीं मिलता है। क्यों नहीं मिलता है? क्योंकि पितृ लोग है ना, ये अगर भगवान का प्रसाद खिलाओगे तो ही उनका उद्धार होगा। आप क्या कर रहे हो, सीधा वो हमने तीसरे अध्याय में क्या पढ़ा था गीता के, कि यज्ञ शिष्ट शिनो संता मुच्चनते सर्व किल्बिषे, है ना। तो उसमें भगवान कहते हैं कि जो व्यक्ति यज्ञ को अर्पण किए बिना खाता है, वो क्या खाता है, पाप खा रहा है, बराबर है। ऐसा ही हमने पढ़ा था ना, पाप खा रहा है। तो आप क्या कर रहे हैं ना, वही खाना दिखा रहे हैं अपने पितृ को, जो यज्ञ को अर्पण नहीं किया है। तो बेसिकली आप पाप ही तो दिखा रहे हैं ना अपने पितृ को। तो क्या वो पितृ लोग खाने से क्या उनका उद्धार होगा क्या, पाप खाने से? ये तो कदापि नहीं होगा, है ना। तो इसलिए अभी मैं जो आपको बताने जा रहा हूँ उस विधि से आप ये चीजें कीजिए। देखिए, अभी आपके पास कम से कम 13 से 14 दिन है, तो 14 दिन में आप कौन से भी दिन ये कर सकते हो। लेकिन मैक्सिमम लोग मैंने देखा है, वो सर्वपिति अमावस्या होती है ना, अश्विन के मास में जो आने वाली होती है, उसी दिन करते हैं। हाँ जी, श्राद्ध की अमावस्या होती है जो, उसी को करते हैं। हाँ, तो मैक्सिमम लोग उसी दिन करते हैं और उसी दिन इतनी भीड़ रहती है कि सब लोग ही खाना बनाते हैं, है ना। तो अभी देखिए, सबसे अच्छा तरीका सनातन गोस्वामी ने, हमारे आचार्य है, जिन्होंने
हरिभक्ति विलास में कहा गया है, वो मैं आपको बता रहा हूँ। हरे कृष्ण गुरु जी, यहाँ एक चीज पूछना था, जैसे हम लोगों के घर में जब जिस दिन से श्राद्ध शुरू होता है उस दिन से पहले ही छत पे खाना रखते हैं। वो वो भोजन हम कैसा रखते हैं, जो भगवान को भोग लगाते हैं? नहीं, भगवान को बिना भोग लगाए अगर आप भोजन रख रहे हैं ना, तो आपके पितर आपको डबल गाली देंगे ऊपर से। समझ में आ रहा है क्या? हाँ, इसको भी आप नोट करो कि अरे ये बेवकूफ है, ये गीता अगर आप गीता पढ़ रहे और कर रहे तो और 2 गाली देगा और ज्यादा, कि ये गीता पढ़ के भी ये सुधर नहीं रही है, तो सुधर नहीं रहा है, मुझे भोग क्या लगा गलत। हुआ लगाना चाहिए, फिर भोग लगा हुआ लगाना चाहिए। हाँ, हमको भोग लगाना चाहिए भगवान को तुलसी रख के, और उसके बाद वो मिक्स करके या वही थाली आप किसी दूसरे थाली में निकाल के छप्पर पे लगा सकते हो, और उसके बाद कौवा आएगा, वो खाएगा, और फिर उससे आपके पितर लोग आशीर्वाद देंगे आपको। तो ये एक्चुअल विधि है, ठीक है? नहीं तो क्या होगा ना, ये सब पितर लोग भी बहुत भयानक होते हैं क्या? अगर आपने उनका कुछ गलत ही प्रोसीजर किया तो फिर ऐसा कहा जाता है कि पितृ दोष लगने से घर उजड़ जाता है। समझ में आया ना? कि कभी कभी कोई बहुत सारी समस्याएं आती है, किसी का एजुकेशन नहीं होता है, बहुत विघ्न आते हैं उसके जीवन में, ये पितृ दोष का ही कभी कभी परिणाम होता है ना? लेकिन हरे एक कृष्ण प्रभु जी, जी एक क्वेश्चन पूछा था। अभी आपने प्रभु जी जैसे बताया कि 2 माला डेली करके यदि हम उनको अर्पित कर देते हैं, तो फिर क्या हमें ये श्राद्ध करने की जरूरत है? हाँ, तो भी जरूरत है, ठीक है, ये करना चाहिए। तो ऐसा नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है कि कौन इतना करेगा, खाना बनाएगा, अर्पण करेगा, उसके बाद कौवे को देखेगा। हाँ, अभी और एक यहाँ पर एक प्रश्न है कि कौवे को ही क्यों दिखाना चाहिए? तो इसका भी एक कारण है कि पितृलोक का जो देवता है उसके वाहन है, उसका नाम है अर्यमा, है ना? अर्यमा करके एक पितृलोक के देवता है जो, तो उसका वाहन है कौवा। समझ में आ रहा है? जिस तरह से गणेश का वाहन कौन सा है? मूषक। गणेश का वाहन मूषक है ना? जी, विष्णु का वाहन क्या है? गरुड़ है, बराबर? हाँ, उसके माँ सरस्वती का वाहन क्या है? हंस। जी, तो उसी प्रकार से ये अर्यमा करके देवता का वाहन है कौवा। तो वो क्या करते हैं, कौवे को भेजते हैं उस दिन, और कौवा जब खाता है तो वह पितृलोक में पहुंच जाता है। अभी आप बोलोगे कि ये कैसे पहुंच सकता है? तो जिस तरह से मैं यहाँ पर बैठा हूँ और आप आगरा में बैठे हो, बराबर है, तो मैं यहाँ से बोल रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो उसी प्रकार से यहाँ का कौवा भी खाएगा तो उधर अर्यमा तक पहुंच जाता है। सारा रिकॉर्ड रहता है उनके पास कि आपने क्या क्या बनाया था, वहां तक क्या क्या पहुंचा है, पनीर का सब्जी है या क्या क्या, समझ में आ रहा है ना, मटर का सब्जी है, प्रभु जी सारा चीज आजकल ना वहाँ पर कबूतर भी बहुत सारे हैं, तो अगर कबूतर अच्छा नहीं प्रभु खाएंगे जी, जो खराब आदमी लोग होते हैं, जो पूर्व मतलब जो कोई अगर बहुत गंदे लोग हैं वो मर गए, तो वो प्रभु तो जी, मर ही जाएंगे, तो उनके लिए प्रभु भी जी हमें ऐसे ही माफ रहता है। कीजिएगा, ये लेक्चर प्रभु जी पूरा बड़ी बड़ी खराब हो कौवा जा नहीं रहा है। खाता, वो प्लीज जानवर प्रभु खा सकते हैं, जी, तो लेक्चर पूरा खराब हो जा रहा है। आप एक बोल रहे मिनट। हैं, बीच में प्रश्न उत्तर आ रहा है, पूरा लेक्चर खराब हो जा रहा है प्रभु जी। नहीं, प्रश्न लेक्चर उत्तर खराब का नहीं, टाइम प्रश्न, हाँ प्रश्न पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपको एक विधि बताता हूँ अभी, उसके बाद हम प्रश्न उत्तर लेते हैं। 10-15 मिनट में बोलता हूँ, तो उसके बाद 15-10 मिनट, 3:45 तो मैं खत्म करूंगा। तो अभी देखिए, अभी हमें एक्चुअली में करना क्या है, तो मैं 2 प्रोसीजर बताने जा रहा हूँ। एक प्रोसीजर ये है कि सबसे बेस्ट प्रोसीजर मैं पहले बताता हूँ आपको, कि सबसे बेस्ट है हमारे घर में जो वैष्णवगण है, जो 16 माला करते हैं, 4 नियमों का पालन करके एक प्रामाणिक गुरु से जुड़े हुए हैं और गुरु शिष्य परंपरा को अपनाए हुए, जैसे आप लोग हैं, है ना? तो कोई अगर आपके घर में वैष्णव लोग आते हैं और वह भगवान को अर्पण किया हुआ भोज खाते हैं, है ना, और वो अगर संतुष्ट हो जाते हैं, है ना, और वह आपके पूर्वजों के लिए, है ना, आपके बिहाफ में प्रार्थना करते हैं, क्योंकि वो पितृपक्ष का वो भोज रहता है ना, तो क्या होगा कि उससे भगवान कृष्ण संतुष्ट होते हैं, जो पूरे डिपार्टमेंट के हेड है ना। अभी अर्यमा है, ये उनके नीचे ही काम करता है। तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इसको कौवे को दिखा के अर्यमा को संतुष्ट कर रहे हैं एक तरीके से, लेकिन अर्यमा के ऊपर भी कौन है? भगवान विष्णु है। तो अगर हम, और भगवान विष्णु कैसे खुश होते हैं? उनके भक्तों को खुश करके।
तो सबसे बेस्ट तरीका क्या है कि अगर हम अपने घर में वैष्णव को बुलाकर भोज अगर हम अपने हाथों से बनाएंगे, है ना, जो बिना प्याज लहसुन का हो और सात्विक हो, और फिर उसमें भगवान को अर्पण किए जाते हैं तुलसी रख के, है ना, और उसके बाद जब ब्राह्मण भोज खाते हैं और वो जब आपके लिए, आपके पूर्वजों के लिए प्रार्थना करते हैं, तो भगवान उस प्रार्थना को स्वीकार करते हैं और बहुत अच्छी गति, अच्छे बेनिफिट वह उस पितर को प्रदान करते हैं। तो ये सबसे बेस्ट तरीका है अगर आप करते हैं तो। अगर ये नहीं कर सकते आप, तो जिस तरह से इस्कॉन के कई मंदिरों से ये एक पोस्टर निकलता है जिसमें आप कुछ धनराशि है ना, जो आप पैसे कमाते हैं उसमें से वैष्णव को भोज खिलाया जाता है और वही वैष्णव लोग आपके बिहाफ में आपके पितरों के लिए प्रार्थना करते हैं और उससे भी सेम बेनिफिट आपको प्राप्त होता है। तो ये दो तरीके हैं जो सबसे बेस्ट है, ठीक है। और ये हो चाहे तो हमें पितरों के लिए करना ही चाहिए ये, क्योंकि पितृ दोष से हमको मुक्ति मिल सकती है, जिससे कई बाधाएं आती है। क्योंकि भले हमने कृष्ण भक्ति को स्वीकार किए हैं, लेकिन हम सबको पता है हम शुद्ध भक्त नहीं है, बराबर है। कोई कह सकता है यहाँ पर कि मैं 24 घंटा भगवान को स्मरण करता हूँ या करती हूँ? कोई नहीं प्रभु जी, नहीं है ना। नहीं। तो इसलिए हमको तो ये करना जरूरी है और जितना बेस्ट हो सके उतना हमको पितरों के लिए करना चाहिए। साल में 3000 का इन्वेस्टमेंट मुझे तो कुछ खराब नहीं लगता है। क्या लगता है आपको? साल में अगर आप पितरों के लिए 3000 रुपए देते हैं भोज खिलाने के लिए, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं। वो लोग तो आपको आशीर्वाद देंगे ही देंगे। समझ में आ रहा है? मैंने भेजे आपको मिल गए क्या? हाँ जी, मुझे मिल गए। धन्यवाद। तो इस तरीके से ये एक तरीका होता है जैसे मैंने सुबह भी बताया था कि ये अनीता सिन्हा के पिताजी ने करवाया था। हालांकि उन्होंने दूसरे समय करवाया था, लेकिन ये साल में भी अभी ये समय पे करवा सकते हैं। तो उन्होंने भी कुछ धनराशि भेजी है। अभी इसके अपार्ट एक विधि है जो मैं बताना चाह रहा हूँ। अगर आप नहीं कर सकते ये, तो तीसरा प्रोसीजर ये है कि आप अपने घर में आप स्वयं भोज बनाइए जो बिना प्याज लहसुन का हो, और वह भगवान को अर्पण कीजिए आपके घर में तुलसी रखकर, घंटी बजाकर, मंत्र का जप सुन करते हुए, जैसे मैंने सिखाया है आपको। और फिर वह जो थाली है किसी दूसरे थाली में उसको ट्रांसफर करें और फिर वह आप कौवे को रख सकते हैं। तो उससे भी पितरों को बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन ये जो तरीका है ये बीच का तरीका है, जैसे वैष्णव और जो कर्मकांड का है बीच का तरीका है। समझ में आ रहा है आपको? कि क्योंकि प्रोसीजर वैष्णव का है, लेकिन हम संतुष्ट अर्यमा को कर रहे हैं कौवे के खाने से, ठीक है। और अगर कोई व्यक्ति है, ये तीनों है, अगर कोई व्यक्ति है भोज भी देता है और अपने घर में सर्वपित्री अमावस्या को थोड़ा बहुत खाना है, जैसा हम डेली खाना बनाते हैं, बराबर ना, हम डेली खाना बनाते हैं, तो उस दिन हम क्या करेंगे कि एक्स्ट्रा थोड़ा सा खाना ज़्यादा बना के छप्पर पे रख सकते हैं कौवे को। लेकिन मैं देख रहा हूँ अभी कौवा भी आता नहीं है। मैंने पिछले 2 साल देखा था, एक जगह पर इतना भीड़ था, कोई मंदिर में कई लोग आए थे लेकिन एक भी कौवा नहीं था। लोग ऐसे कौवे को देख रहे थे, ऐसे कब आएगा कब आएगा। कबूतर खा जाता है प्रभु जी। पर वो वो ऐसे खाते नहीं है खाना, वो क्योंकि उनको कौवा अलग ये, ही हाँ, कौवा ये मांसाहारी प्राणी है, बराबर है। कौवा ये मांसाहारी है, उसको मांस चाहिए अभी, और हम उस हाँ, उनको वो देते तो खा लेता है, बट ऐसे हाँ चावल या दाल सब्जी तो नहीं खाता हाँ है। मछली और मांस तो वो खा लेते हैं। जी, और मैंने यहाँ तक देखा है कुछ लोग है ना जो नास्तिक लोग हैं, वो क्या करते हैं उस दिन वह मांस पकाते हैं और मांस दिखाते हैं वो छप्पर पे। समझ में आ रहा है ना? तो इतना लोग यहाँ तक लोग करते, तो उससे क्या वो पितृ लोग कितना तमाची मारेंगे अभी उसको ही पता है ना ऊपर से। तो ये सब रहता है। तो इसके लिए ये सब हम सबको करना है, जितने भी यहाँ पर लोग हैं, 90 लोग हैं। तो मैं चाहता हूँ कि आप 90 के 90 लोग ये सब अच्छे से कीजिए 15 दिन में एक दिन, ठीक है। और प्रभु जी, मेरी सास जी का वो गया में हो गया है शायद, तो क्या मैं कर सकती हूँ फिर भी? हाँ, हमको ये हर साल करना चाहिए, कंपलसरी है। आप ऐसा और मत समझिए कि मेरे पापा के लिए भी कर सकती हूँ, मैं लड़की हूँ तो भी। हाँ कर सकते हैं, सब कर सकते हैं। लड़कियां शादी जहाँ होती वहां क्या करते हैं कि अपने मायके का भी कर सकते हैं।
नहीं, कहीं के भी कर सकती है वो, अपना ससुराल मायका, है ना, क्योंकि पितृलोक तो उसके फैमिली से कनेक्शन है उसका। तो जैसे सीता है ना, सीता और दशरथ का क्या कनेक्शन है, एक तरीके से दूसरे वो घर का ससुर कनेक्शन थे है ना। उनके, वो तो हाँ ससुर थे ना। लेकिन हाँ मायके में तो श्राद्ध होते हैं ना गुरु जी, मायके में तो वो भाभियां वगैरह करती हैं उनके नहीं, पक्ष के लिए। तो हम मायके देखिए, वालों का क्यों करेंगे, हम तो यहाँ पे रह रहे हैं तो हम यहीं के लोगों का करते हैं, यहीं के नहीं पितरों का करते हैं। कैसे होता है, देखिए अभी मेरे मेरे पिताजी है ना, मैंने मेरे पिताजी को देखा है कि उनके जो पिताजी थे उनके 4 पुत्र थे। तो मैंने देखा है उनके 4 ही पुत्र करते थे। ऐसा नहीं कि वो कर रहा है भाई तो मैं नहीं करूंगा, उसने कर दिया ना चलो काम हो गया अभी, ऐसा नहीं है। तो प्रभु हर जी, एक व्यक्ति का कर्तव्य होता है वो। जी प्रभु जी, हम इस्कॉन यात्रा से बद्रीनाथ केदारनाथ किया था, तो बद्रीनाथ में हमने इस्कॉन की तरफ से ही तर्पण किया था, तो श्राद्ध करना जरूरी है? हाँ हाँ प्रभु जी, हमको हर इस्कॉन मंदिर में ऐसा बताया जाता है कि जो गृहस्थ है जिसने दीक्षा लिया है या दीक्षा नहीं लिया है, क्योंकि हम सब साधना भक्ति कर रहे हैं, हम कोई भाव भक्ति पे नहीं है ना, हम कोई शुद्ध भक्त है, तो हम सबको ये तर्पण श्राद्ध जो जो आता है हर महीने वो हमको करना ही चाहिए। हर साल आता है ना, ये 15 दिन में ये करना चाहिए, प्रभु क्योंकि जी ये हर रोज रोटी निकाल के छत पर रखनी है। तर्पण का नहीं, विधि हर रोज की बता बात नहीं कर रहा हूँ मैं हाँ पितृ जी। पक्ष की बात कर रहा हूँ। पितृ पक्ष में नहीं हम हाँ इसको करना चाहिए। इस श्राद्ध पक्ष में ही बोल रही हूँ प्रभु जी, हर रोज निकालनी है। हाँ, हर रोज नहीं, मैंने कहा कि इसको 15 दिन में हमको एक बार करना है, रोज करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जी आप प्रभु। रोज कर रहे हो तो रोज मत कीजिए, नहीं तो पितृ भी बोलेंगे कि रोज कितना खाना खिला रहे हैं ये मुझे। रोज कौआ तो तो नहीं खिलाते हैं, हमारे यहाँ तो रोज कौआ है तो हम तो खिलाते थे, मैंने ऐसे खाना देते हैं। हाँ, उससे अगर कुछ आपको आपका लगता मतलब है जी, कभी कभी क्या होता है कि 15 दिन में शायद कौवा आए ना, तो अगर आपको कौवा दिखाई देता है तो तुरंत आप गैस पे चावल डालिए चावल नहीं, डालो हमारे यहाँ डेली तर्पण। आते हैं कबूतर और कौवे, तो हम तो डेली मतलब उनको दोनों को ही देते हैं। हाँ ठीक है, अगर आप देते हैं तो दे सकते हैं, लेकिन जैसा कि मैंने ये कहा, आपको बेस्ट क्या है, बेटर क्या है और गुड क्या है, मैंने तीनों चीजें बताई आपको गुड बेटर 15 बेस्ट। दिन में स्पेशल दे सकते हैं और ऐसे रोज खिला सकते हैं, क्योंकि रोज बेचारे आते हैं ना, तो रोज खाना दे देते हैं उनको। हाँ, अगर आप रोज करना चाहते हैं तो रोज कीजिए, लेकिन मैंने तो ऐसे देखा है कि सर्वपिति अमावस्या को लोग ज्यादा करते हैं, जो हरे कृष्ण अश्विन प्रभु। के। तर्पण का विधि बता दीजिए प्रभु हाँ, जी। हरे कृष्ण प्रभु। जो हाँ 15 दिन क्यों दिए हैं, क्योंकि जिनकी तिथि होती है ना वो तिथि के हिसाब से करते हैं, और 15 दिन को जो जो 14 दिन कर नहीं पाते, इसलिए 15 दिन हाँ आखिरी दिन जो था ना उस दिन कर सकते हैं। हाँ हाँ हाँ, ऐसा। लेकिन अभी कैसा है, इसके लिए आज हमारा पहला दिन है, तो मैं चाहता हूँ कि आप कोई भी एक दिन कीजिए, और जब आखिरी दिन रहेगा ना, खास करके सर्वपिति अमावस्या का, तब मैं आपको वो गरुड़ पुराण का जो विधि है, जो किस तरह से जो जीवात्मा होता है वह नरक में प्रवेश करता है ना, उस विधि का मैं आपको वर्णन करके बताता हूँ। किनको सुनना है, वो किसकी इच्छा है सुनने की, हाँ जी एकदम लाइव जी गुरु जी। लाइव 15 दिन लाइव टेलीकास्ट आप सुनोगे तो आपको एकदम प्रभु जी, मैं एक बार गरुड़ पुराण की किताबें पढ़ रही थी, मैं 15 दिन तक बीमार ही रही। जी जी, तो बेसिकली अगर कोई गरुड़ पुराण अगर सुनता है एकदम लाइव, तो अगले 10 दिन तो वो सुबह 4 बजे उठेगा ही उठेगा, इतना गारंटी है। हाँ, सोएगा नहीं वो। डर जाएगा प्रभु जी। हाँ, तो नहीं, डर नहीं जाएगा, वो हरि नाम को इतना वो लेगा कि सोते बैठते वो हरि नाम जपते रहेगा 10-12 दिन। मैं तो चाहता हूँ कि गरुड़ पुराण है तो फिर वह सुनाई हमको दीजिए भाई प्रभु पढ़ना जी। चाहिए। प्रभु जी एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए गरुड़ पुराण का। अगर हमारे पास समय है तो हम कल परसों भी गरुड़ पुराण ले सकते हैं, या हम भगवत गीता का क्लास ले तो बता सकते हैं। गरुड़ पुराण का गरुड़ पुराण लीजिए गुरु जी। गरुड़ पुराण गरुड़ प्रभु जी पुराण। घर में कहते हैं गरुड़ पुराण नहीं लगना चाहिए। प्रभु जी हाँ आपको जो मुझे अच्छा कहते हैं लगेगा कि वही गरुड़ पुराण कीजिए। मैंने मरने के बाद ही मैंने उनको पढ़ा जाता है, ऐसे नहीं पढ़ते, ऐसा कुछ है क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। गरुड़ मरने के बाद क्या हम गरुड़ पुराण पढ़ के कुछ फायदा है क्या? मरने के पहले नहीं, पढ़ेंगे तो लोग कुछ सीरियस पढ़ते हैं ना होंगे। कि जो चले लोग जाते हैं पढ़ते हैं उनके प्रभु लिए। जी, जो मर जाते हैं उनके ऊपर गरुड़ पुराण पढ़ते हैं वो। हाँ, तो हम क्या करेंगे फिर, कल से मैं आपको जो दूसरा अध्याय है गरुड़ पुराण का, काफी लोगों ने मुझे गरुड़ पुराण के बारे में ही यहाँ पर लिखा हुआ है, तो हरे अगले 2 कृष्ण से शॉर्ट में बताइए गुरुजी, हाँ नहीं अच्छा अगर लगता सुनने को। जिनको सुनने को अच्छा नहीं लगता है फिर वो
पहला ही हमारे आचार्यों के बारे में जो 9 से 10 वाला क्लास है उधर ज्वाइन हो सकते हैं, लेकिन ये जो क्लास क्लास पर इसके लिए जाना नहीं है, उसके बारे में क्यों सुनना? जाना नहीं है, लेकिन वो इन्फॉर्मेशन हमको पता होनी चाहिए। कभी कभी हमारा मन पाप कार्य में लग सकता है और ऐसा होता है कई बार, तो इसके लिए हरे कृष्णा जब हम प्रभु। ये चीजें हाँ हरे कृष्णा प्रभु जी। एक्चुअली प्रभु मेरे ये हस्बैंड बोलते है हैं वो कि यूट्यूब में अ, गरुड़ पुराण का सुनने के बाद ही वो सब कुछ छोड़े, और उसके बाद ही हम लोगों को इस्कन में मतलब जुड़ने के लिए सजेस्ट किए थे, और वो भी खुद ही माला करना चालू किए थे। वो जी जी। यूट्यूब में हरदम सुनते थे उसका गरुड़ पुराण के बारे में। और तो मैं केवल एक मैक्सिमम एक क्लास ही लेता हूँ, तो एक प्रभु क्लास में ऐसा हो जाएगा। ऐसा क्यों बोला जाता है कि गरुड़ पुराण घर में नहीं रखते और उसको पढ़ते भी नहीं? जैसे घर नहीं में किसी की मृत्यु हो गई तभी पढ़ते हैं और तभी सुनते हैं। नहीं, ऐसा नहीं है, गलत है ये, ऐसा नहीं है, तो ये ये पता गलत नहीं धारणा था। बनाई है समाज में। हाँ नहीं, समाज के लोग हैं ना, ये एक होता है लोक प्रमाण और एक होता है शास्त्र प्रमाण। तो जी लोक प्रमाण से क्या होता है कि लोग कई बातें हैं सुना सुनाई बोलते रहते हैं, लेकिन उसका कोई आधार नहीं होता है। लेकिन जी प्रभु। शास्त्र है वो पढ़ने के लिए होते हैं, और खास करके गरुड़ पुराण है ये विष्णु भगवान ने कहा है गरुड़ को। और इसका केवल हम दूसरा ही अध्याय पढ़ेंगे, क्योंकि दूसरा अध्याय में इसका वर्णन आता है कि 13 दिन आत्मा कहाँ रहता है ना, उसके बाद वो क्या क्या सोचता है, ये सारा चीज मैंने पहले भी बताया था आपको। किसी क्या ने हम क्लास गरुड़ अटेंड किया था? प्रभु क्या जी हम आप गुर- एक्स्ट्रा क्लास ले प्रभु जी लीजिए, जिनको क्या अटेंड करना है वो अटेंड कर लेंगे। आप प्रभु जी एक्स्ट्रा क्या क्लास हम ले लीजिए डेली का 15 दिन। नहीं नहीं मालिक। तो हमें प्रभु जी जिनको अटेंड करना है वो कर लेंगे, जिनको गीता के अलावा एक एक्स्ट्रा क्लास ले लीजिए प्रभु जी। मेरे पास उतना समय होना चाहिए प्रभु जी और क्या वो हम तो गरुड़ पुराण अपने आप उनके पढ़ पास सकते टाइम हैं? भी नहीं जैसे होता है आपने उसमें गरुड़ पुराण का मैं मोस्टली आपको ना एक गुरुपुर रात केवल को ले जो सकते हो ना, आपके लिए ना रात को टाइम है आपको 8 से 9 नहीं बजे की रात को भी नाइट टाइम में नहीं है ना। प्रभु जी, नहीं टाइम नहीं है। अभी मैं प्रभु क्या जी बता रहा एक हूँ दिन में क्या होगा, एक दिन गीता की वक्त भी ले लीजिए प्रभु जी। प्रभु हाँ जी मैं ये पूछ रहा था क्या गरुड़ पुराण हम अपने आप पढ़ सकते हैं? हाँ पढ़ सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो ठीक मैं है। क्या बता रहा हूँ सुनिए पहले, कि आप इतना एक्साइटेड मत हो जाइए, क्योंकि इसका देखिए ये एक मैं आपको अभी ना वर्शिप बताता हूँ कि पूजा के 3 स्तर होते हैं, 4 स्तर होते हैं, सॉरी 3 या 4 होते हैं। पहला स्तर होता है कि डर के भक्ति करना, ये सबसे फालतू है, मतलब किसी का माइक चालू है, माइक को बंद कीजिए। हाँ, तो एक होता है डर कर भक्ति करना, जो गरुड़ पुराण पढ़ के अगर वो भक्ति करते हैं ना, ये सबसे निकृष्ट दर्जे का भक्ति है। समझ में आ रहा है? जो गरुड़ पुराण पढ़ के कि अभी कृष्ण है यमराज की तरह है, तो अगर मैं उनका आदेश का पालन नहीं करूंगा तो ये मुझे मारेंगे, तो ये भय से जो भक्ति करता है ये निकृष्ट दर्जे का है। दूसरा है कर्तव्य बुद्धि, कि कृष्ण मेरे माता पिता हैं और उन्होंने मुझे जन्म दिया है और इस संसार की सारी वस्तु मुझे दे रहे हैं, तो इसके लिए मैं उनकी पूजा करूंगा, कर्तव्य बुद्धि। और तीसरा है आउट ऑफ लव, कि कृष्ण मेरे है, वो मैं उनको चाहता हूँ, और मैं उनकी भक्ति करूंगा, चाहे बदले में मुझे मिले या कुछ ना मिले। तो ये सबसे टॉप मोस्ट है। तो इसलिए ये 3 चीजें भी मैं आपको बता रहा हूँ। अगर कोई गरुड़ पुराण पढ़ने से अगर भक्ति करता है तो उससे कृष्ण संतुष्ट होंगे क्या? क्या लगता है आपको? नहीं नहीं होंगे। नहीं होंगे, नहीं बिल्कुल प्रभु नहीं जी। होंगे। जानना चाहिए प्रभु जी, आप बताएंगे तो हमें पता भी चलेगा, अदरवाइज कोई बताने वाला नहीं है। तो आप बता हाँ, देंगे तो तो हमें ज्ञान हो जाएगा थोड़ा, और पितृपक्ष में सुनना चाहिए। एक क्लास में आपको कल का क्लास है, अ, आपको गरुड़ पुराण के बारे में बताऊंगा। नहीं तो सर्वपिति अमावस्या के दिन तो वो उस दिन का काफी महत्व होता है गरुड़ पुराण का, तो कल ही उस बताओ। दिन भी हम रख सकते हैं। तो कल बताएंगे या उस दिन बताएंगे सर्वपिता कल अमावस्या? बताओ, कल कल मुझे कल ही बता देना। कल बता कल दो। बताइए गुरु जी, कल बताइए। कल प्रभु जी। तो मैं ये कंटिन्यूएशन में भी रहेगा गुरु जी, जैसे आज आपने मॉर्निंग में भी थोड़ा बताया, अभी भी बताया, तो हम हाँ उसको कंटिन्यू रहेगा तो हम बेटर समझ पाएंगे। हाँ, तो फिर मैं कल ही उसको बताता हूँ। हमारा जो सुबह का सत्र है उसको हम चेंज नहीं करेंगे, उसको एज इट इज हम चलाने देंगे, क्योंकि उसमें हम काफी एकदम भक्ति के सार में हम वो चर्चा कर रहे हैं, तो उसको डायरेक्ट हम ऐसी चीज पे प्रवेश करेंगे तो ठीक नहीं है। तो इसके लिए हम आचार्यों के बारे में तो हम सुनते ही रहेंगे कंटिन्यू, और हम
कल हमारा गरुड़ पुराण के ऊपर मैं आपको दूसरा अध्याय बताता हूँ, और फिर मंडे से हम हमारा जो गीता का सत्र है कंटिन्यू रखेंगे। और अगर कुछ चीज़ें छूट जाती है तो देखते हैं मंडे कैसा करते हैं। तो कल हम 14 स्टेशन के बारे में बताते हैं आपको कि किस तरह से जीवात्मा है वह जब वह भगवान की भक्ति नहीं करता है तो उसकी क्या गति होती है। तो ये मैं आपको संक्षिप्त में बताने का कल प्रयास करता हूँ। जो 14 स्टेशन होते हैं, कैसे जीवात्मा को ये 14 स्टेशन लगते हैं, क्यों उसको चप्पल देना चाहिए, क्यों उसको छाता देना चाहिए, ये सारी चीज़ें ज़रूरी है। हमको पता होनी चाहिए, क्योंकि मान लो अगर मैं मर जाता हूँ, है ना, तो मेरा बेटे को तो एटलीस्ट पता चले, बराबर कि नहीं। हम तो कोई दावे के साथ कह सकता है क्या कि मैंने इतना भक्ति किया है कि कृष्ण मुझे जरूर लेंगे, ऐसा कोई बोल सकता है क्या? हाँ, प्रभु जी चप्पल क्यों देनी चाहिए? चप्पल से मतलब मतलब उनके पास जो हम चीजें देंगे तो मरने के बाद वो कैसे पहनेंगे? कैसे पहनेंगे? तो जब आप ब्राह्मण को देते हैं ना, वो तो ब्राह्मण को देने से वो अपने आप उसको पहुंच जाता है। हाँ, जैसे आप अगर अभी मान लो कि मेरा यहाँ पर खाता है SBI अकाउंट में, और आप रहती है कि बरेली में या लखनऊ में, तो मैं यहाँ पर अगर पैसे डालूंगा खाते में, तो क्या वो आपके अकाउंट में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना। तो वैसे ही मैं ब्राह्मण को यहाँ पर चप्पल दूंगा मेरे पितरों के ब्याह में, जो अभी तक पहुंचा नहीं है, तो उसको देने से भगवान ऑटोमेटिकली उसको रिसीव करते हैं और उसको भी चप्पल दे देते हैं। और जब उसको चप्पल मिलती है ना, तो पितृ कहता है कि मेरा नालायक बेटा है, लेकिन कुछ तो अक्ल है उसको, है ना, कुछ तो उसने श्राद्ध करके मुझे दे दिया। और छाता भी देना चाहिए। तो एक्चुअली ना हर एक महीने में कुछ कुछ चीजें दी जाती है, तो ये सब हमको करना चाहिए। नहीं तो क्या होगा ना, पिताजी माता अगर रहेगा ना, बहुत गाली देते हैं वहां से, क्योंकि उनको डंडे मारते रहते हैं। गुरुजी कुछ लोग टॉर्च भी देते हैं। हाँ, टॉर्च भी देते हैं, बराबर। अंधेरा होता है ना, तो टॉर्च भी दिया जाता है, टॉर्च भी दान में दिया जाता है। छाता है, चप्पल है, ये सारा चीज मैं आपको बताऊंगा। कभी आपने सुना है ये सब चीजें किसी से? आपने सब कुछ देते हैं। प्रभु जी मैंने जो आप चीजें बता रहे हैं, छाता, चप्पल, टॉर्च, बिस्तर, पलंग सब दिया था मैंने। मुझे जिस बेटा ही ना हो तो करा भी मैंने खुद किया है। मैंने अपनी मदर का ग्रांड मदर का मैंने कईयों किया। मतलब प्रभु जी तर्पण का विधि बता दीजिए। तर्पण का विधि बता दीजिए। तर्पण का विधि वगैरह कुछ नहीं है। अभी मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जिसने ये ब्राह्मणों को भोज खिलाया है ना, तो उसको कोई विधि करने की आवश्यकता नहीं है ना। तो तर्पण हो या ये कर्मकांड में आता है, तर्पण करना, गरुड़ पुराण पढ़ना। और ऐसा बताया जाता है कि ये सारे काम क्या लड़के ही कर सकते हैं? जो लेडीज होती है वो कर सकते हैं? ये मैंने अभी बताया था। आप वापस वही प्रश्न मुझे पूछ रही है। प्रभु जी मैं थोड़ा लेट ज्वाइन करा, सॉरी। तो आपने पहले ज्वाइन करना चाहिए था, तो उसकी पनिशमेंट आपको मिलनी चाहिए। अच्छा प्रभु जी, जैसे शादी हो जाती है और लेडीज अगर करें तो उनका कहाँ पे लगेगा? ससुराल पक्ष के लिए लगेगा या अपने मतलब मायके पक्ष के लिए लगेगा? जिसके लिए उसने किया हो उसके लिए। समझ में आ रहा है ना? तो जिसके लिए जिसके खाते में उसने पैसे डाले थे उसके खाते में जमा होगा वो। ठीक है, एज सिंपल इज दैट। अगर आपने हर महीने कब करना है? हर महीने कौन सी तिथि को करना है? प्रभु जी हर महीने करना रहता है। पितृदोष से मुक्ति का क्या उपाय है? ये उपाय तो बता रहा हूँ मैं। इतना बड़ा प्रवचन सुनने के बाद आप वही उपाय ही तो मैंने बताया कि सबसे बेस्ट उपाय मैंने क्या बताया? कौन बताएगा? जैसे ज्योतिष बोलते हैं कि कुंडली में पितृदोष है, अल्लाह ताला को भोज खिलाना। हाँ, सबसे बेस्ट मैंने क्या बताया? वैष्णवों को खाना खिलाना, गोदान देना। हाँ, गोदान देना। हाँ, गोदान देना मतलब वो सेवा करनी चाहिए, वो इसमें श्राद्ध में नहीं आता है। हाँ, दूसरा है बेटर कौन सा है कि हम अपने घर में खाना बनाए और हम भोग लगाए, तुलसी रखकर भोग लगा के वहां पर दे। ये दूसरा है। और गुड़ कौन सा वाला है? गुड़ वाला कौन सा है कि हम अपने हाथ से हम अपने हाथ से बना के खाना उनको खिलाए, सात्विक खाना कौवे को देते। ठीक है। अभी मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप कौन सा विधि अपनाना चाहते हैं
वो थोड़ा सा आप रात को डिसाइड कीजिए सुनकर कि कौन सा मेरे लिए बेनिफिट रहेगा, ठीक है? प्रभु तो जी मेरे यहाँ ऐसा ही होता है, हर साल अरे ब्राह्मणों को बाप रे, वैष्णवों ये को तो इसी में आ खिलाया गया। जाता है। मैं चाहता हूँ कि इस संसार हाँ में पिछले हाँ प्रेमा सोमा जी माइक को बंद कीजिए। गुरुजी एक बात और पूछनी है, जैसे हमारे बड़े हमें कहते हैं कि मतलब पंडित जी से पूछना चाहिए कौन सा श्राद्ध बनता है, देखिए मतलब पंडित जी जो ब्राह्मण होते हैं ना, वो पैसे के लिए करते हैं, इसको आप हमेशा ध्यान रखिए। और जो कोई भी व्यक्ति सकाम कर्म में आती है ना, उसे बेनिफिट नहीं मिलता है, क्योंकि जो आपके घर में जो ब्राह्मण आएंगे ना, वो निस्वार्थ भाव से आने वाले हैं। क्या बताओ, अगर आप उनको बोलेंगे कि मैं पैसा ही नहीं दूंगा, दक्षिणा नहीं दूंगा, करो, करेगा क्या? बोलो, वो नहीं करेगा। तो उसके लिए ये सब चीजें हैं, दिमाग से निकाल दो ये ब्राह्मण को, ये सब क्या अभी कलयुग के सारे ब्राह्मण मांस भी खाते हैं अभी, समझ में आ रहा है ना? तो कुछ फायदा नहीं है ऐसे लोगों को बुलाकर यज्ञ करवाने से। उससे अच्छा है कि इस्कॉन में सबसे बेस्ट है, सब लोग 4 नियम का पालन करने वाले होते हैं। तो उसके लिए कोई सेकंड थॉट मत लाइए, है ना, पैसे तो हम बचाने के कभी भी चक्कर कर में। लें गुरुजी हम कभी भी किसी भी चल दिन कर इस्कॉन लें। प्रभु जी इस्कॉन में ही दे देना सबसे बेहतर होगा। हाँ, इस्कॉन में सबसे वैष्णव लोग को बेस्ट है। खिलाएंगे। हाँ, अगर आपको लगता है कि आपके नजदीक इस्कॉन मंदिर है तो वहां पर भी आप दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे ही देना चाहिए, क्योंकि मुझे दोगा तो मैं इधर हमारे यहाँ पर मंदिर है वहां पर मैं दे दूंगा। लेकिन अगर आपके नजदीक कोई मंदिर है इस्कॉन का और ऐसा आपका पहचान है वहां पर कि प्रॉपर तरीके से वो जाएगा उधर, आपको भोज ऐसा आपका अनाउंसमेंट होगा, तो फिर आप वहां पर भी दे सकते हैं। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यहाँ ही टीवी पे दिखाता हरे है। कृष्ण प्रभु। जैसे कि हमारा एक मंदिर से गए थे प्रभु, ब्रह्मचारी थे, और उन्होंने मुझसे कहा था कि विजय तुम कुछ करो। तो मैंने क्या, वो मायापुर गए थे, एक्चुअली मायापुर में उन्होंने किया, रसीद कटवाई बकायदा मेरे नाम से, मेरे परिवार का नाम लिखा, तो वो भी ठीक है ना? जी, अभी ठीक वगैरह सब ठीक ही है। तो सब ठीक है, लेकिन जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि कभी भी वैष्णव का भोज को देते समय ना, आपके जितने भी फैमिली मेंबर है उनका नाम उनके मुंह से निकलना चाहिए। कौन कैसे प्रभु? इस्कॉन के समझ थे में आ रहा मंदिर, है? इस्कॉन मंदिर गए थे, नहीं, ब्रह्मचारी थे। हाँ, मैं वही बता रहा हूँ कि उनके नाम भी निकलने चाहिए। तो जिन्होंने मुझे पेमेंट किया है 3000 रुपए का, तो मैं चाहता हूँ कि वो मुझे पर्सनली व्हाट्सएप करे कि आपके पितरों का नाम वगैरह, ताकि वहां पर मैं अनाउंसमेंट कर सकूँ। ठीक है? आपने बोला कि 21 पुष्ट हरे तक कृष्ण रहता है, पितरों जिसमें का 7 मतलब संख्या फादर साइड होते हैं, 7 दो पुष्ट। चार एक सेकंड माता जी। दादा दादा जैसे नाम डाल सकते हैं। जी जी। तो अभी जिनके कुछ प्रश्न है तो मुझे वो हमारा प्रश्न उत्तर का ग्रुप है, तो उसमें डाल दीजिए, मैं उसमें उत्तर देता हूँ। ठीक है? तो अगर आपको कुछ पूछना है रहेगा, नहीं तो कल हमारे पास दिन है, तो क्योंकि अभी मेरा सेवा है 3:50 हो गए हैं, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो ये सत्र को आप वापस एक बार सुनिए, और 5 प्रकार के ऋण कौन से होते हैं, और गुरु का ऋण है, ये सबसे बड़ा ऋण होता है। अगर आप पितृ को ऋण चुकाना चाहेंगे और गुरु को ऋण को भूल जाएंगे, तो क्या आपके पितृ खुश होंगे? क्या लगता है आपको? नहीं होंगे, नहीं। हरे कृष्ण सारे ऋण देखिए। प्रभु जी एक गिलास जो है वो कुत्ते का भी निकलता है, वो क्यों? काले कुत्ते का। ये मुझे पता नहीं है कि कुत्ते का ऋण क्यों रहता है, लेकिन 5 प्रकार के ऋण शास्त्र में बताए हैं। ठीक है? तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे कृष्ण हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।